जय श्री राम प्यारे बच्चों। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं रामबाण अड्डा 24 चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको तीनों सर्ग मिलेंगे। मतलब प्रथम सर्ग जिसको हम संकल्प कहते हैं, द्वितीय सर्ग जिसको हम संघर्ष के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो बलिदान। तीनों सर्ग को एक ही वीडियो में समझेंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में 9 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा कि गुरुजी समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहले प्रथम सर्ग को समझेंगे। यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, यह आता ही आता है। ठीक है, प्रथम सर्ग में क्या क्या है आइए समझते हैं। तीनों सर्ग यदि नहीं समझते हैं तो पेपर में आपका गलत हो जाएगा। और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, इसमें समझते हैं क्या क्या होता है। इसमें लिखा है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य में 3 सर्गों में विभक्त है। जो यह मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, यह कितने सर्ग में है? 3 सर्ग में है। सर्ग का मतलब पार्ट कह सकते हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। पहला है संकल्प, दूसरा है संघर्ष और तीसरा है बलिदान। तीनों सर्ग का 3 नाम है अलग अलग, जिसमें प्रथम सर्ग को हम यहाँ समझेंगे, फिर दूसरे सर्ग को समझेंगे, फिर तीसरे को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग में क्या क्या होता है। यहाँ पे आइए समझते हैं उसको। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए इस सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के छात्र जीवन का वर्णन किया गया है। आप इतना लिखेंगे कि इस सर्ग में जो है चंद्रशेखर आजाद इसमें मेन होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस सर्ग में तो चंद्रशेखर आजाद के बचपन के बारे में, मतलब जब छात्र थे, जब पढ़ते थे तब के बारे में इसमें बताया गया प्रथम सर्ग में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भांवरा गांव में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा जन्म की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के भांवरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होने पर वे बनारस में संस्कृत पढ़ने गए। जब ये बड़े हुए तो कहाँ गए पढ़ने के लिए? बनारस गए। और क्या पढ़ने के लिए गए? संस्कृत पढ़ने के लिए गए। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? उस समय अंग्रेजों का शासन था। कहाँ पे? अपने इस प्यारे से भारत पर किसका शासन था? हम लोग गुलाम थे। किसके? अंग्रेजों के। वहां पे किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। फिर आगे क्या होता है? जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। क्या की गई थी? एक जलियांवाला बाग था, वहां पे एक विशाल सभागार हुआ था, मतलब लोग इकट्ठा हुए थे। तो वहां पर क्या हुआ था? इस समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके जनता को भून डाला। मतलब जब यह सभा हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों में एक मेन था जनरल डायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जनरल डायर ने वहां पे आदेश दिया कि इन भारतीयों को गोली से मार दो। तो गोलियों से उड़ा दिया गया। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। यहाँ पर भून डाला। इस घटना को देखकर चंद्रशेखर आजाद गुस्सा हो गए। नॉर्मल बात है, कोई भी देखेगा तो गुस्सा होगा ही होगा। तो क्या हो गए? गुस्सा हो गए इस घटना को देख करके। उसने भारत माता को आजाद कराने का संकल्प लिया। मतलब भारत जो माता अपना देश है, इसको आजाद कराने के लिए क्या लिया? संकल्प लिया। ऐसे ऐसे हमारे देश के वीर हैं। उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जस्ट उसी टाइम में जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालयों को छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने
विद्यालय को छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, जो छात्र पढ़ रहे थे वो क्या किए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके युद्ध के लिए चल पड़े। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। चंद्रशेखर आजाद को देशद्रोह के मामले में बंदी बना लिया गया था। अब चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको अंग्रेजों ने क्या किया, देशद्रोह में पकड़ लिया और उनको क्या कर दिया, बंदी बना लिया। आगे क्या होता है देखते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया। बिल्कुल अकड़ करके बात किए, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही बेकार थे, बुरे थे और उनके सामने बहुत ही इनका कम उम्र था। फिर भी इन्होंने मजिस्ट्रेट मीन्स जज ने, जब मजिस्ट्रेट ने पूछा अपना परिचय बताओ, तो इन्होंने कहा मेरा नाम क्या है, आजाद है और पिता का नाम स्वाधीन है और मेरा घर जेल खाना है। तभी से उस बालक को आजाद कहकर सम्मानित किया गया। मतलब इनका नाम तभी से पड़ा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा प्रथम सर्ग समाप्त होता है। फिर चलते हैं दूसरे सर्ग पे। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में पूछा जाएगा, तो बने रहेंगे। ठीक है, कहीं भी जाएंगे नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरे सर्ग पे। यहाँ पर हमारा दूसरा सर्ग आ चुका है, इसको समझते हैं। इस सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। फिर आगे लिखेंगे, देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर आजाद का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। कहने का मतलब जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे यह धीरे पड़ गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव बहुत कम हो गया। ठीक, तो यह सोचे कि असहयोग आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। तब इन्होंने क्या किया, शस्त्र क्रांति का प्रयोग किया। मतलब सोचे कि अब हथियार उठाने की जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि बिना शस्त्र के भी हम युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन जब इसका कोई खास असर नहीं हुआ तो शस्त्र उठाना पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। उन्होंने देश को आजाद करने के लिए बम और बंदूक आदि के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूट लिया। मतलब अंग्रेजों का एक ट्रेन जाता था। ठीक है, जो काकोरी स्टेशन था वहां पर एक ट्रेन जाती थी। उस ट्रेन को इन्होंने अपने दोस्तों की सहायता से क्या कर लिया, लूट लिया। और उसमें क्या लदे हुए थे, बम बंदूक वगैरह लदे हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, लूट लिया। बहुत ही खतरनाक थे। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस कांड में पकड़े जाने पर कुछ क्रांतिकारियों को फांसी और कुछ को जेल की सजा हुई। यह घटना जब घटी तो अंग्रेजों ने पकड़ने का इन्हें प्रयास किया, तो कुछ को तो पकड़ लिए और कुछ को जेल में बंद कर दिए, कुछ को फांसी दे दिए। ठीक है, और देखते हैं, और कुछ को जेल की सजा हुई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सरकार से बचकर निकले। मतलब कौन कौन वहां से निकले, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों बहुत खतरनाक थे, दोनों वहां से बचकर निकल गए। ठीक है, लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया। मतलब लाला लाजपत राय को किसने मारा था, स्कॉट नाम का एक ऑफिसर था अंग्रेजों में, जिसने लाठी से मार मार करके लाला लाजपत राय का हत्या कर दिया। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक हत्या हुआ था लाला लाजपत राय का। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे ही कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। जब उस स्कॉट ने लाठियों से मारा तो उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन के बाद क्या हो गया, मृत्यु हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे को मारने की योजना बनाई। क्या बनाई प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय के हत्यारे को मारने की योजना। यहाँ पर देखिए, मारने की योजना बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हत्यारे स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स को गोली मार दिए।
ठीक है, मतलब स्कॉट को तो नहीं मार पाए, किसको मार दिए, सैंडर्स को मार दिए। इस घटना से ब्रिटिश सरकार क्रोधित इस घटना से ब्रिटिश सरकार क्रोधित हो गए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के माथे पर लगाया और 3 क्रांतिकारियों को फांसी का सजा दे दी गई। ठीक है, अब संगठन का पूरा जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद पर आ गया। आजाद शासन से बदला लेने के लिए सोचने लगे। इतना हम लिख देंगे तो द्वितीय सर्ग समाप्त हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, तृतीय सर्ग को समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तृतीय सर्ग को समझते हैं। इस सर्ग में चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम समय की क्रियाशीलता का वर्णन किया है। फरवरी सन 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर चंद्रशेखर आजाद कुछ मित्रों से बात कर रहे थे। मतलब प्रयागराज, जिसको इस समय प्रयागराज कहा जाता है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो प्रयागराज में एक अल्फ्रेड पार्क था। उस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे। तो उसी समय घटना घटती है। क्या घटती है? उसी समय पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। क्या किया? चंद्रशेखर आजाद को क्या कर लिया? चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने अपने बंदूक में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। बिल्कुल फिल्मी मॉडल है प्यारे बच्चों। ऐसे थे हमारे देश के जवान। अगर आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं वास्तव में, तो आपका यह जिम्मेदारी बिल्कुल बनता है कि वंदे मातरम इसमें कमेंट में भर ही जाना चाहिए। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। देश के सभी जवानों को श्रद्धांजलि इस कमेंट में भर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। आजाद ने अपने बंदूक में गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। कई घंटों से लगातार युद्ध चलता रहा। अंत में जब आजाद के बंदूक में केवल एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। मतलब देखिए, ऐसे ऐसे जवान हुए हमारे देश में जो अपने जान की बाजी लगा दिया। आजकल तो लोग मरने की बात छोड़िए, देश से गद्दारी कर दे रहे हैं। इन्होंने अपना जान दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दुख की बात है ही। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस सर्ग से संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो पूछेगा प्रथम सर्ग लिखिए, या पूछ देगा द्वितीय सर्ग लिखिए, या पूछेगा तृतीय सर्ग लिखिए। ठीक है, तो जो सर्ग कहेगा वही सर्ग आपको लिखना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, या आपको कह देगा पूरा सारांश लिखिए, तो सारांश लिखने के लिए आपको तीनों सर्ग में थोड़ा थोड़ा करके छाट छाट करके लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, या तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना रहेगा, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण। उसमें कोई शक नहीं है, चरित्र चित्रण तो हर साल आता है। वैसे यह कहानी भी हर साल आता है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट बना रहता है कौन सा सर्ग आएगा, पहला आएगा कि दूसरा है कि तीसरा। लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि कौन सा सर्ग आएगा। तो इसमें आप सभी सर्ग को तैयार कर लेंगे और चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण को भी तैयार कर लेंगे। उसको भी हमने पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी विषयों का, केवल एक विषय का नहीं, सभी विषयों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।